के साथ बारिश का कहर छाया हुआ था। सड़क की लाइट बंद चालू हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अधिराज अपनी कार में सवार एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसे गाड़ी की हेडलाइट से एक औरत रास्ते के बीच खड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत गाड़ी रोकता है और उस औरत से कहता है, ओ मैडम जी, इतनी तूफानी बारिश में आप बीच सड़क क्या कर रही हैं? मैं घर में फुल टाइम मेड का काम करती थी, पर आज वो लोग विदेश चले गए और साथ ही मेरी नौकरी, रहने का ठिकाना सब चला गया। अब इस दुनिया में ना मेरा कोई घर है, ना ही कोई साथ। अधिराज को मोहिनी की बातें, उसकी सच्चाई, मासूमियत और आंखें देखते ही उससे प्यार हो जाता है। वो उसे कहता है, अब आप एक काम करिए, पहले कार में चलकर बैठ जाइए, आप भीग रही हैं। मोहिनी गाड़ी में बैठ जाती है और वो दोनों वहां से निकलकर एक कैफे में जाकर रुकते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। अधिराज मोहिनी को गरम कॉफी भी पिलाता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बचपन से अनाथ हूँ, ना रहने का कोई ठिकाना, और आजकल के इस निर्दयी जमाने में अकेले रहना मानो किसी खौफनाक जंगल में रहने के समान हो गया है। अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा अपने घर। अब इन आंसुओं को पोंछो, चलो और एक बार मुस्कुरा दो। क्या आपको नौकरानी की जरूरत है या फिर बस दया दिखा रहे हो मुझ पर? अरे नहीं नहीं, हमें किसी नौकरानी की जरूरत नहीं है। फिर आप मुझे किस नाते से ले जाएंगे? आपके घर वाले क्या कहेंगे? ये सुनते ही अधिराज सोच में पड़ जाता है और फिर वो कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने घर अपनी बीवी बनाकर ले जाऊंगा। यहीं पास में एक मंदिर है, हम दोनों वहां शादी कर लेते हैं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। क्या? सच में? नहीं नहीं, मुझे चुटकी भर का भी ऐतराज नहीं है, मुझे मंजूर है। फिर क्या, अधिराज मोहिनी संग शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। अधिराज के परिवार में उसकी माँ पुष्पा, बहन नैना और पिता सुरेंद्र जी होते हैं। अधिराज को एक अनजान लड़की के साथ ब्याह रचाकर उसे बहू बनाकर लाए हुए देख पुष्पा, नैना और सुरेंद्र एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या, ये तूने क्या कर दिया बेटा? अरे ऐसे कैसे किसी अनजान सड़क पर मिली हुई औरत से शादी कर ली तूने? हाँ भाई, पल में ही मिले और पल में ही जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी कर लिया। अरे तनिक घर लाता, बातचीत कराता, इतने विकराल मौसम में तूने शादी भी कर ली। सच में तू हमारा अधिराज ही है या उसका हमशक्ल या कोई बहरूपिया? अरे माँ, पापा, नैना, आप इतना सिनेरियो क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आधी बात सुनना हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधिराज बात को घुमा देता है और अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर घर वालों को बताता है। अरे पूरी बात तो सुन लो। दरअसल मोहिनी और मैं एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसे कैसे? मैंने तो कभी नहीं देखा इसे। और प्रूफ क्या है? फोटो दिखा। फोटो तो खींची होगी ना इसके साथ? अब हाँ है ना, लेकिन वो मेरा फोन बारिश में भीग गया और कहीं गिर गया, उसमें सारे फोटोज थे। देखो अभी भी आप सबको यकीन नहीं है तो मोहिनी और मेरे रिश्ते के बारे में मेरे बाकी दोस्तों से पूछ लो। वो तो आज 9 बजे तक ही शुभ मुहूर्त था और अगला शुभ मुहूर्त सीधे 3 महीने बाद है, इसलिए हमने जल्दबाजी में शादी कर ली। आई एम सॉरी माँ, पापा, नैना, मुझे माफ़ कर दो। अरे रहने दे, अब इसे तू अपनी बीवी बनाकर लाया ही है तो हम कुछ कर तो नहीं सकते सिवाय इसे अपनाने के। यस, माँ सही कह रही है। जाओ पुष्पा, आरती की थाल, चावल से भरा हुआ कलश और लाल गीले कुमकुम आलता की थाल ले आओ। और फिर मोहिनी कलश को लांघकर अपने पैरों को कुमकुम में डाल छापों से गृह प्रवेश करती है। मोहिनी के घर में आते ही सभी उस पर दिन के 8 पहर नजर रखे हुए होते हैं। मोहिनी,
तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अब सासू माँ, मेरा कोई रिश्तेदार परिवार का सदस्य नहीं है। बचपन में ही एक हादसे में मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए। ओह सो सॉरी। अरे कोई नहीं, चलिए आप सब डाइनिंग टेबल पर हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए, मैं आप सबके लिए खाना लाती हूँ। आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है आपके लिए, क्योंकि वैसे तो आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना। अरे वाह वाह, चलो जल्दी से लगाओ खाना। तभी हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। तभी अकेले में अधिराज मोहिनी से पूछता है, मोहिनी, तुम्हें किसी बात की चिंता या दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं अधिराज, इनफैक्ट आपकी फैमिली तो बहुत ही केयरिंग और लविंग है। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। मैं आपको कभी शिकायत का या नाराजगी की गुंजाइश होने नहीं दूंगी। अधिराज मुस्कुराता है। फिर डिनर पर सभी मोहिनी के हाथों से बने खाने का इंतजार करते हैं। तभी मोहिनी सभी के लिए नॉनवेज के शाही पकवान बनाकर लाती है, जिन्हें देखते ही पुष्पा कूद उठती है। हाय 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 हाय, राम 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 राम, ये क्या कर दिया इस कलमुही ने? पुष्पा कुर्सी पर खड़ी हो जाती है। भाभी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? हमारे घर पर नॉनवेज नहीं पकाया जाता, हम ब्राह्मण हैं। आपको अधिराज भाई ने बताया नहीं क्या कभी? ओह नो, सॉरी, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, अब इसे जल्दी से जाकर बाहर फेंक दो। अब मैं गंगाजल घर के चारों कोनों में छिड़कता हूँ और मोहिनी से भी नहाने के लिए कह देता हूँ। अरे न जाने क्यों बांध लिया मेरे बेटे ने इस कलमुही को अपने गले। ना रिश्ता पक्का किया ना कुछ, मुंह उठाकर शादी करके ले आया। अगर ऐसे ही करना था तो घर के तौर तरीके भी समझा देता ना। तू भी बेवकूफ और वो तो डबल ट्रिपल बेवकूफ। प्यार में पूरी दुनिया अंधी होती जा रही है। मैं तो चलिए अपने कमरे में सोने। दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे मोहिनी घर वालों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगती है। अधिराज, ये लीजिए आपका टिफिन। सासू माँ, आपकी कम चीनी और ज्यादा अदरक वाली चाय। नैना, ये तुम्हारी ग्रीन टी। और पापा जी, ये आपका अखबार और चश्मे। मोहिनी एक सर्वगुण संपन्न बनने की कोई कसर नहीं छोड़ती। एक शाम सब एक साथ बैठे होते हैं और टीवी चल रहा होता है। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है। तो दर्शकों, आज की ताजा और सनसनीखेज रिपोर्ट है एक ऐसी रहस्यमयी औरत की जिसकी ना तो किसी ने शक्ल देखी है, ना कोई उसे ठीक से जानता है। वो लोगों के साथ रहती है और उन्हें लूटकर भाग जाती है। अगर आपको भी आपके आसपास में कोई ऐसी संदिग्ध औरत दिखाई दे या आपसे मिले तो नीचे दिए गए पुलिस लाइन नंबर पर तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा। कैसा गंदा माहौल हो गया है आजकल, तो किसी पर भी भरोसा करना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। अरे आजकल तो कुछ भी हो रहा है। खैर, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बाय एवरीवन। लेकिन माँ, आप भी सावधान रहिएगा, कहीं वो औरत आपसे ही सब्जी मंडी में ना मिल जाए। सही कहा ना। तीनों आपस में बात करते हंस रहे थे। वहीं कुछ दूर मोहिनी खड़ी होती है, जिसके चेहरे पर रहस्यमयी हंसी होती है। उसी रात जब सब सो जाते हैं तो मोहिनी चुपके से उठकर घर की सारी अलमारियों में ताका झाकी करने लगती है। इस अलमारी में ही होना चाहिए, पर मिल क्यों नहीं रहा? अरे यार, अगर यहाँ देरी हुई तो सब खराब हो जाएगा। कहाँ है? तभी उबासी लेते हुए नैना वहां पर आ जाती है। भाभी, इतनी रात गए आप ये अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? कुछ भी तो नहीं। वो मैं अलमारी में से कल सुबह के लिए साड़ी निकाल रही थी। कल मैंने सोचा है कि सुबह सवेरे उठकर मंदिर जाकर हलवा का भोग चढ़ाऊंगी। मुझे रात में नींद नहीं आती ना, तो मैं कभी स्केचिंग, कभी डांसिंग, तो कभी अलमारी की सफाई या अगले दिन की तैयारियाँ, ऐसा कुछ करती रहती हूँ। वैसे तुम क्यों उठी इस वक्त? ओह अच्छा, मुझे ना पानी पीना था इसलिए उठी थी।
कंटिन्यू कंटिन्यू। बाय, गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। नैना वहाँ से चली जाती है और फिर बस कुछ दिन और ऐसे ही मोहिनी घर खाली मिलते ही ताका झाकी करती रहती और देखते ही देखते कुछ दिन में पुष्पा के संदूक में से सारे सोने के गहने, सुरेंद्र की सोने की अंगूठियां, नैना का डायमंड का नेकलेस और प्रॉपर्टी के कागज सब मोहिनी के हाथ लग जाते हैं। आधा घर तो लूट लिया है मैंने और प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली। अब बस कुछ दिन और फिर मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी और वहां इनका घर। कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह अचानक से मोहिनी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं। अरे बाप रे, 104 बुखार, ये तो काफी गंभीर बात है। शायद से मौसम के बदलाव के कारण इन्हें बुखार आया है। अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे टाइम रहते बुला लिया, वरना जान का खतरा भी हो सकता था। मैं दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ और आप इन्हें अगले 24 घंटों तक मॉनिटर करते रहिएगा। इनके पास हर समय कोई ना कोई होना ही चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अब मोहिनी को कोई भी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। हर समय उसके पास कोई ना कोई बैठा रहता और सब उसका बहुत ख्याल रखते। ये ले आकर हाँ मोहिनी बहू, देख मैंने तेरे लिए दाल खिचड़ी बनाई है। शुक्रिया सासू माँ। मोहिनी भाभी, ये लो, मैं आपके लिए पूरे 2 घंटे बाजार में भटक भटक कर ये ताज़ी जैस्मिन के फूल लाई हूँ और ये फ्लावर वेज आपके पास ही रहेगा, तो इनकी खुशबू से आपकी तबीयत में और सुधार आ जाएगा। आई न्यू कि आपको जैस्मिन बहुत पसंद है ना? और ये देखो मोहिनी बहू, मैंने तुम्हारे लिए पास की बेकरी से तुम्हारे पसंदीदा क्रीम रोल लाया। तुम उस दिन चाय पीते वक्त कह रही थी ना कि तुम्हें क्रीम रोल कितने पसंद है। थैंक यू सो मच नैना, थैंक यू सो मच पापा जी। घर वालों का इतना प्यार और अपनापन देखकर मोहिनी की आंखें भर आती है। रात भर अधिराज भी सोने की जगह बस मोहिनी के पास बैठा रहता और उसका ध्यान रखता। वो कभी उसके हाथ दबाता तो कभी पैर, उसके सर से ठंडी पट्टियां बदलता और ऐसे ही पूरी रात निकल जाती। फिर सुबह मोहिनी उठती है तो देखती है कि अधिराज बैठे बैठे ही सो गए हैं। ये दृश्य देखकर मोहिनी फिर से भावुक हो जाती है। मैं नहीं जानती कि ये मुझे क्या हो रहा है, लेकिन इतना अच्छा परिवार, इतना प्यार करने वाले सास ससुर और ननद, जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति शायद ही किसी के नसीब में होगा। आज मैंने जो जो गलत काम किए हैं उन सब पर मुझे बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं कितनी गलत थी जो धन के पीछे भाग रही थी, जबकि इस दुनिया का असली धन तो प्यार और परिवार है। लूटने आई हुई रहस्यों से भरी मोहिनी का लालची और बुरा मन प्यार और परिवार के स्नेह के सामने घुटने टेकने लगता है। वो अपने ससुराल वालों पर दिल हार बैठती है और उसे भी अधिराज से प्यार होने लगता है। उसके मन में अपने सास ससुर और ननद के लिए प्यार और चिंता आने लगती है। बस आज मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगी और अपनी आगे की जिंदगी इसी घर की बहू बनकर बिताऊंगी, क्योंकि अब मुझे इस परिवार से प्यार हो गया है। इस परिवार से मिलकर मुझे असली प्यार और उसकी अहमियत का पता चला है। अब मोहिनी ससुराल लूटने का प्लान छोड़कर मौका देखकर सब चुराया हुआ सामान वापस उनकी जगह पर रख देती है और प्रॉपर्टी के पेपर्स भी वापस बदल देती है।